स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। एसजीएसटी का पूरा नाम है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले इससे रिलेटेड हम इंपोर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी है क्या। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। फ्रंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है और इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। इससे पहले अलग तरह के कई कर लगाए जाते थे, जैसे कि वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि लगाए जाते थे। जीएसटी ने खत्म कर एक ही कर में बदल दिया और जीएसटी ने क्या किया? खत्म कर दिया। पहले अलग अलग तरीके के कर लगाए जाते थे, लेकिन जब जीएसटी लागू हो गई, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक ही जगह तरह का कर लगाया जाना स्टार्ट हो गया। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इसकी अध्यक्षता कहाँ की गई? नई दिल्ली में। और कब की गई? 3 और 4 सितंबर को इसकी अध्यक्षता की गई। और किसने की इसकी अध्यक्षता? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस बैठक में महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार और टैक्स स्लैब में बदलाव पर निर्णय लिए गए, जिनका मकसद साधारण जनता और व्यापार को राहत देना है। तो इंपोर्टेंट की पॉइंट्स फ्रेंड्स बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, और आता ही है जीएसटी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन। इसके और भी की पॉइंट्स हैं। जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब हैं। कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं? 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर केवल 2 स्लैब कर दिए गए। पहले कौन कौन से टैक्स थे? 5% का, 12% का, 18 और 28% का, लेकिन अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। 5% आवश्यक वस्तु और सेवा पर था, 18% अधिकतर वस्तु और सेवा पर था, और 12% 28 स्लैब को हटा दिया गया। जो 12% का कर था और 28% का कर को हटा दिया गया है। इसके तहत 12% स्लैब की लगभग 99% वस्तुएं 5% स्लैब में आ गई और 28% स्लैब की 90 वस्तुएं अब 18% में स्लैब आ गई। पहले जो 12% था वो कितना हो गया? 99 में बदल गया, मतलब कि 5% हो गया, और जो 28% स्लैब था वो 18% में बदल गया। सीन गुड्स जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला पर विशेष 40% टैक्स रखा गया। कितने परसेंट का टैक्स रखा गया? तंबाकू, सिगरेट, गुटखा पर 40% का टैक्स रखा गया है। टैक्स दरों में इस पुनर्गठन से आम लोगों को जरूरी वस्तुएं जैसे कि दूध, पनीर, नमकीन, कॉफी, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक आदि पर टैक्स कम मिलेगा। और ये नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 नवरात्रि से प्रभावी होंगे। कब से लगने स्टार्ट हो जाएंगे? 22 सितंबर 2025 से। दूध, पनीर, नमकीन, कॉफी, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक टैक्स कम मिलेगा। इन पे जो है वो टैक्स कम मिलेगा, मतलब कम लगाया जाएगा। और गुटखा, सिगरेट, गुटखा पर कितना है? 40% का टैक्स रखा गया है। तो इसमें से भी की पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है की पॉइंट्स कि जीएसटी है क्या? कि फ्रांस 1954 में वस्तु और सेवा कर को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। सबसे पहले किसने लागू किया जीएसटी को? फ्रांस ने। और ये विश्व का पहला देश बन चुका है। और कब लागू किया था? 1954 में। किसने लागू किया था? फ्रांस ने। और कनाडा में 1 जनवरी 1991 को लागू किया गया था जीएसटी। कनाडा में कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1991 को। कनाडा के प्रधानमंत्री ब्रियान मुलरोनी की सरकार ने वस्तु और सेवा कर को लागू किया था। विश्व स्तर पर अब तक लगभग 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपनाया है। भारतीय जीएसटी प्रणाली कनाडा की
कर प्रणाली पर आधारित है। कनाडा में कब लगाया गया था जीएसटी? 1 जनवरी 1991 को। और फ्रांस में कब लागू किया गया था? 1954 को। ये विश्व का पहला देश था। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है और अब तक जितने भी की पॉइंट्स बता दिए सभी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1954 में। फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर का जीएसटी कब लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया जीएसटी? फ्रांस में 1954 को, फिर लागू किया गया कनाडा में 1991 को, और भारत में लागू किया गया जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। पहले कई तरह के कर लगाए जाते थे, लेकिन एक ही कर में इसे बदल दिया, जीएसटी के रूप में इसको कर को बदल दिया। और कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र व्यवसायों को क्या लाभ प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दोहरे कराधान से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गंतव्य आधारित उपभोग कर। क्या है जीएसटी? गंतव्य आधारित उपभोग कर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सभी क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर ने भारत को बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एक साझा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिजाइन किया गया जीएसटी घटक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आईजीएसटी। अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिजाइन किया गया जीएसटी का घटक है आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य एसजीएसटी के स्थान पर कौन सा घटक लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूटीजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिजाइन किया गया जीएसटी का घटक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आईजीएसटी। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब राज्य के भीतर बिक्री है तो और दोनों एक साथ लगाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब राज्य के भीतर बिक्री है तो दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। इंग्लिश में है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, क्योंकि फुल फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए पैन नंबर में वर्ण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 10। जीएसटी के लिए पैन नंबर होते हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या अर्थ है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम की फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, खरीदने वाला द्वारा कर का भुगतान। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी विकल्प लागू हो सकते हैं व्यवसाय के प्रकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक विधेयक को अतः 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा सी 122वां संवैधानिक विधायक 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। 122वां संवैधानिक विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी, इनमें जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग मुख्य रूप से के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी करदाताओं की पहचान करना। जीएसटी, इनमें जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है करदाताओं की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के तहत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी गैर कर योग्य व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSTR-3B रिटर्न क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये बिक्री, खरीद और देय कर का एक रिटर्न है, एक सारांश रिटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSTR-1 रिटर्न क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारी आपूर्ति का विवरण। भारी आपूर्ति का विवरण GSTR-1 दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आईटीसी की फुल फॉर्म क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी खरीद पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी इनमें पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए राज्य कोड। जीएसटी इनमें पहले 2 अंक दर्शाते हैं राज्य कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में एस क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी सर्विस। जीएसटी में एस दर्शाता है सर्विस। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एस क्या दर्शाता है? सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराज्यीय आपूर्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर कौन सा जीएसटी लागू होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी आईजीएसटी। अंतरराज्यीय आपूर्ति में जीएसटी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के तहत आईटीसी का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा बी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी के तहत आईटीसी का अर्थ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वे बिल का उपयोग किस लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए माल के परिवहन की निगरानी करने के लिए। ई वे बिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? माल के परिवहन की निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस सीमा ऊपर अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए 40 लाख। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा है 40 लाख। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है, बन सकता है। और अब तक मैंने फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन करा दिए वो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जीएसटी की फुल फॉर्म पेश कर सकती है, उस एस क्या दर्शाता है जीएसटी में, ये सभी क्वेश्चन तो है इंपोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या बीएड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि सभी वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ, अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी वीडियो को वॉच कर लें। सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने करंट अफेयर भी करा दिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, भारत रत्न से रिलेटेड, ऑस्कर से रिलेटेड, ये सभी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जीएसटी रिटर्न का प्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा बी GSTR-3B। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 279A। भारत में जीएसटी परिषद का गठन हुआ है अनुच्छेद 279A के तहत। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी राज्य के बाहर। आईजीएसटी राज्य के बाहर की स्थिति में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जीएसटी इन कितने अंकों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि। भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया है? उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर। पहले कई तरह के कर लगाए जाते थे, लेकिन जब जीएसटी लागू हो गया है 1 जुलाई 2017 को, तो बनकर लगाया गया जीएसटी। पहले लगाए जाते थे शुल्क, वैट, सेवा कर आदि। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी जीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्र सरकार द्वारा। सी जीएसटी वसूला जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपोर्टेंट है। जीएसटी को भारत में 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके कौन अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, विजय केलकर। वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया, इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर के 3 घटक कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। जीएसटी के लिए भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं तंबाकू और तंबाकू उत्पादक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलकट टास्क फोर्स। कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोने का आभूषण। वस्तु और सेवा कर को अंतर्गत लाया जाता है सोने के आभूषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उपहार कर। वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है उपहार कर, मतलब कि गिफ्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, माल एवं सेवा कर। माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एफजीएसटी। एफजीएसटी कर नहीं लगाया जाता है। कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और कौन सा कर नहीं लगाया जाता है जीएसटी के अंतर्गत? एफजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में। और कब हुई थी इसकी उत्पत्ति? 1954 में। और फिर दूसरी बार कहाँ हुई थी? कनाडा में 1991 में। और भारत में कब हुई थी? 2017 को। और सबसे पहले हुई थी फ्रांस में जीएसटी लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेवा कर। जीएसटी द्वारा सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा डी, असम। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, भारतीय जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। भारतीय जीएसटी प्रणाली कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की नई उच्चतम दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 40%। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की नई उच्चतम दर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। और इसकी थीम क्या थी 2025 में? जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण। इसकी थीम थी नागरिकों का सशक्तिकरण करना। और 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जीएसटी दरें 2 स्तरीय 5%, 18% और सीन गुड्स के लिए 40% भारत में कब लागू होंगी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 सितंबर 2025 को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 दरें 5% और 18%। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 को 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? 2 दरें 5% और 18%। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? इसका आंसर आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको इसका हो तो इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों के लिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जीएसटी का अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, क्या चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, सीपीओ, सीएचएसएल, आरबीएफ, आरआरबी, यूपीएससी, यूपी बीएड, यूपी पुलिस, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।